नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 4,339 नए केस सामने आए हैं। 49 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 4,339 केस सामने आए हैं। 49 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 4,339 नए केस सामने आए हैं। 49 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 29,000 के पार अब पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 4,339 नए केस सामने आए हैं। तो प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पंकज, उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 4,339 नए केस सामने आए हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगभग एक हफ्ते से पूरे उत्तराखंड में जो कोरोना संक्रमण है उसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल भी लगभग 4,000 के करीब मामले थे। 3,998 यहाँ पे मामले थे और आज बढ़कर 4,339 यहाँ पे मामले दर्ज किए गए हैं। अगर मौत की बात करें तो मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। कल की बात करें तो कल 19 मौतें यहाँ पर दर्ज की गई थी, जो आज बढ़कर 49 मौतें हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति बदल रही है, विकट हो रही है, बद से बदतर यहाँ पे स्थिति हो रही है। अगर मैं जिले वार बताऊं तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून में 1,605 मामले आए हैं, ऐसे ही हरिद्वार में 1,115 मामले हैं, नैनीताल में 317 मामले हैं और उधम सिंह नगर में 325 मामले हैं। लेकिन इसके साथ ही पहले तक ये माना जा रहा था कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सेफ है, वहाँ फिलहाल कोरोना नहीं। लेकिन आज के जो आंकड़े हैं वो कुछ न कुछ डराने के लिए काफी है कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पौड़ी में 243 मामले हो चुके हैं आज, और अल्मोड़ा में 131, चमोली में जहाँ कल 50-60 मामले थे चमोली में, वहाँ आज 184 मामले, और चंपावत में भी कल 50 के लगभग मामले थे, वहाँ 187 मामले। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही है। भले सरकार दावे कर रही है कि हमारे यहाँ स्थिति सामान्य है, तमाम व्यवस्थाएं पूरी है, बेड के इंतजाम है, ऑक्सीजन है, लेकिन आंकड़े पर कहीं कमी नहीं आ रही। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जाए एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है, अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है प्रदेश में? देखिए, अभी रिकवरी रेट फिलहाल जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भी कम होने की नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हम एक चीज ये साफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश कर रही है उस हिसाब से यहाँ पे मामले बढ़ रहे हैं। और आज ये भी देखने को मिल रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी मामले बढ़ रहे हैं। और देहरादून की या फिर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी फुल चल रहे हैं, आईसीयू बेड फुल चल रहे हैं। तो तमाम चीजें यहाँ पे स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। चलिए पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी व्यक्तियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 मई से प्रदेश के 18 से 45 साल के लोगों को टीका लगाया जाएगा। ये टीका करीब प्रदेश के 50 लाख लोगों को लगाया जाएगा, जिसका खर्चा राज्य और केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया है कि टीकाकरण में करीब 400 करोड़ का खर्चा संभावित है। वहीं उन्होंने कहा है कि कोरोना को देखते हुए प्रदेश भर में जहां पर भी डॉक्टरों की कमी है वहां डॉक्टरों की कमी को दूर किया गया है। प्रदेश में 345 नए डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही उन्होंने दवाइयों की कालाबाजारी पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज मैंने
खास तौर पर आपको इसलिए बुलाया है कि आप सबको यह अवगत कराना था कि हमने अभी एक निर्णय लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी नौजवानों को वैक्सीन टीका ये लगाया जाएगा और उन्हीं की घोषणा के तहत हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। यह निर्णय आज ही मैंने लिया कि 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को भी हम टीका लगाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा। लेकिन इन सब जो टीका लगेगा वो हम सब मुफ्त लगाएंगे। मेरी सरकार पूरी तरह से ये पूरा जो भी उसका व्यय होगा वो हम स्वयं करेंगे और मई माह के प्रथम सप्ताह से यह कार्य आरंभ हो जाएगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में टीकाकरण होगा तो वहां भी मुफ्त होगा जैसे अभी पैसे ले रहे हैं वहां पे? बिल्कुल, जहां भी होगा। मैंने आपको संख्या बताई ना, मैंने जो संख्या बताई उसमें सब आता है। 50 लाख के लगभग, और वो जहां भी होंगे उन सबको टीकाकरण हम करेंगे और इसका सारा व्यवहार हम लोग पूरी तरह से मेरी सरकार उठाएगी। ये प्राइवेट को भी आप निश्चित करेंगे इसके लिए? निश्चित 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 इसमें सब आ जाते हैं। अब जैसे कोविड के तहत हमने सभी हॉस्पिटलों को कहा कि वो 75% आप ओपीडी छोड़कर पूरी तरह कोविड के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये कल ही मैंने कहा। 5 बजे हमारा ब्रीफिंग करने वाले जैसे डेली पंकज पांडे जी करते हैं वो करेंगे। जो भी सारी और बातें, ये विशेष था मैंने जो से कहा कि इतना बड़ा जो एक अभियान हमने लिया है, इसलिए मुझे घोषणा करनी, क्योंकि यह व्यवहार कम नहीं है। 400 करोड़ का लगभग व्यवहार है और 50 लाख की संख्या कम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 18 वर्ष से ऊपर वालों को लगना है, इसलिए हमने ये तय किया। पंकज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बने हैं। पंकज, जिस तरह से देखा जाए एक बड़ी पहल की जा रही है, 1 मई से 18 साल से 45 साल तक के जो लोग हैं उनको फ्री में वैक्सीन लगेगी। एक अच्छी पहल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड सरकार की एक बड़ी पहल इसे कहा जाएगा, क्योंकि 1 तारीख से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 18 से 45 साल के बीच के उम्र वालों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी, तो उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू की। उन्होंने प्रदेश के सभी 18 से ऊपर सभी की वैक्सीन फ्री कर दी है और मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी है। लगभग उन्होंने बताया कि 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन पे 18 से 45 साल के बीच है जिन पे वैक्सीन लगनी है और जो इसका लगभग खर्चा आएगा वो 400 करोड़ आएगा, जो सरकार खुद खर्च करेगी, जिसे किसी भी व्यक्ति को खर्च नहीं करना पड़ेगा, किसी प्रदेशवासी को खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने साथ ये भी किया है कि अगर प्राइवेट में भी कोई वैक्सीन लगाता तो उसका वहाँ भी फ्री होगा। तो एक अच्छी पहल यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की देखने को मिल रही है। जी, और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं फ्री वैक्सीन को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है वाकई एक अच्छी पहल है और साफ तौर पर ये क्योंकि कहा जा सकता है लगातार जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनमें जो कोरोना के सिम्टम्स हैं उन केसेस में कोरोना के मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं कम हो रही है। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने छावनी परिषद जनरल अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने छावनी परिषद की सीईओ को अस्पताल में कोविड-19 के लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई और शौचालय आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। छावनी परिषद की सीईओ तनु जैन ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिया कि 1 सप्ताह के अंदर इस अस्पताल परिसर में 130 बेड की व्यवस्था कर दी जाएगी। इससे यहां पर भी पीड़ितों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। उत्तराखंड के प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।
राज्य में 3 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही BHEL हरिद्वार को भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए अनुमति दे दी गई है। BHEL की ओर से जल्द प्लांट शुरू होने के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति और बढ़ जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में 6 महीने के अंदर 8 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी कोई कमी नहीं है। प्रदेश में 2500 से अधिक ऑक्सीजन सपोर्टर बेड खाली हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है हम अभी हमारे पास उतना सफिशिएंट है, क्योंकि 3 हमारे पास बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा चौथा BHEL जो हरिद्वार है, उन्होंने अपना एक प्लांट को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की तरह से स्टार्ट करने के लिए परमिशन मांगी, तो उनको परमिशन दे दी गई है, वो भी अपना चालू कर सकते हैं। और जो 3 है वो सफिशिएंट सप्लाई है, क्योंकि उसमें से हम जो ले रहे हैं वो लगभग 20% ले रहे हैं, बाकी यूपी में और दिल्ली और हरियाणा जा रहा है। तो ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन कोई कमी नहीं है फिलहाल। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, फिर हमने अपने प्लांट लगा रखे हैं ऑक्सीजन के, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल को खुद ही से कैटर कर रहे हैं डायरेक्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।